हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और हम बुक देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, हमारी बुक है, यानी कि ज्योग्राफी हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो हमने देशांतर, अक्षांश रेखा और इन सब के विषय में बड़े अच्छे से गौर करके हम इनको पढ़ चुके हैं। इन पर हम लोग आपका बात कर चुके हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो शेष आपकी चीजें बची हैं, बेसिकली मानचित्र को हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब मानचित्र सबसे पहले पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, ये एक दिशा सूचक यंत्र है। क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र। कितने बच्चों ने इस दिशा सूचक यंत्र को देखा है और इसका नाम क्या है? कितने बच्चे बताएंगे? कितने बच्चे बताएंगे बच्चों? देखिए, बताइए। जैसी पीपली, जैसी पीपली, आप लोग सुन पा रहे हैं बेटा? चलिए ध्यान दीजिए, ये दिशा सूचक यंत्र है और इसको बोलते हैं कंपास। क्लियर है? और ये 16वीं सदी में सबसे पहले आपका ब्रिटेन के द्वारा इसको बनाया गया था। बेसिकली ये दिशा सूचक यंत्र है जो आपका उत्तर और दक्षिणी दिशा के आधार पर काम करता है। क्लियर है? उत्तर में 0 है और आपका दक्षिण में 180। इस आधार पर हम इनको आपका देखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यानी कि आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जो ग्लोब है उसका महत्व क्या है, उसके विषय में आपने पढ़ा था। ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। जब पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे काफी उपयोगी साबित होता है। यानी कि जब हम अर्थ की स्टडी कर रहे होते हैं तो उस समय अर्थ की स्टडी करने के समय बहुत सारी चीजें जो हैं हमारी इस ग्लोब की वजह से आसान हो जाती हैं और बड़ी सरल हो जाती है। ठीक, जब हम पृथ्वी के ग्रह एक जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर और गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तब ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। यानी कि जब हम अपने देश, राज्य, शहर, गांव का स्टडी करने जाएंगे तब शायद जितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो वो उतना बेनिफिशियल ना दिखाई दे या ना हो। क्लियर है? ये कह रहा है। तो क्या हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं है? ऐसी स्थिति में हम मानचित्र के उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? मानचित्र का उपयोग। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के फैले मध्य के चपटी सतह को आपका चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह पूरी तरह से चपटा होना असंभव है। कोई चीज गोलाकार हो और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? एक बार हैंड रेस करें, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो हाथ खड़ा करें बेटा अपनी सीट से। चलिए, अब कह रहे हैं कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कौन सी आपका जरूरतों के लिए आवश्यक है? कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र के लिए तो कुछ आपका दृश्य को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह ही हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र के लिए एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग मैपों से मानचित्र लिए आधारित होते हैं। अगर आप मैप देखते हैं, कोई पॉलिटिकल मैप होता है, कोई आपका इकोनॉमिकल मैप होता है, कोई आपका रोड मैप होता है, कोई रेलवे मैप होता है, कोई फॉरेस्टेशन का मैप होता है, तो मैप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है? मानचित्रों में ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादा उनकी जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ आपका नीचे वर्णित है। कह रहे कुछ कैसे हैं? आपका नीचे आपका वर्णित है। जैसे पहले मानचित्र की बात की है आपका भौतिक मानचित्र। इसकी बात कर रहे हैं पहले हम भौतिक मानचित्र की बात कर रहे हैं कि बेसिकली आपका भौतिक मानचित्र है क्या और भौतिक में हम क्या देखते हैं। देखिए, जब भी हमें पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर,
इत्यादि को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, आपका भौतिक यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो मैप है उसी के माध्यम से हम इनको देखेंगे, हम इनको दर्शाएंगे, हम इन पर आपका बात करेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान, ठीक है ना? आगे बात समझ आपको? अब देखिए, अगला है आपका राजनीतिक मानचित्र। अच्छा, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारे जो जो हमारा मैप है, फिजिकल मैप, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन द सेंस कि जहां हम उनमें पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, इन चीजों की बात कर रहे थे, और राजनीतिक मैप में हम लोग, आपका ध्यान दीजिए, राज्य की, नगर की, शहरों की, गांव की, देश की पहचान करते हैं और विश्व के। आप देखते हैं ना, आपने जो मैप लगा होगा आपके स्कूल में, वर्ल्ड का मैप, तो आप उसको देखिए, उसमें लिखा होगा भारत का भौतिक मानचित्र या भारत का राजनीतिक मानचित्र। अगर राजनीतिक है तो उसमें भारत के सारे राज्य दिए होंगे, छोटे छोटे शहरों के नाम उसमें लिखे होंगे। और अगर राजनीतिक है तो ये सारी चीजें, और भौतिक है तो उसमें पर्वत, पठार, हिमालय, विंध्याचल श्रेणी, और आपका भारत का प्रायद्वीप, ये सारे गारो, खासो, जयंती, मिजो, डफला, पटकाई बूम, और उधर आपका नीलगिरी, जावेदी, ये सारी जो आपकी पहाड़ियां हैं ये आपको दिखाई देगी, और आपको इसमें जो है पूरा हिमालय पर्वत आपको दिखाई देगा कि कैसे आपका उत्तर से लेके पूर्व दिशा की तरफ आपको ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए आपको मिल सकती है। क्लियर है? और ध्यान दीजिए, इस पॉलिटिकल मैप में ही आपका सीमाओं के दर्शाने का भी काम होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ने से पहले, सिमेट्रिक मानचित्र को समझने से पहले हमको कुछ चीज यहाँ समझनी बहुत जरूरी होगी। देखिए देखिए, सबसे पहले हमें मैप पढ़ते समय दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिशाओं में सबसे पहले समझिए, इसको बोलते हैं हम आपका पूर्व दिशा, और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा, और ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, और ये हो गई आपका दक्षिण दिशा। क्या हो गई? दक्षिण दिशा। तो बेसिकली आपकी नजर में चार दिशा होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी कि इसको कहते हैं आपका ईस्ट, और इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, उत्तर और पूर्व के बीच में भी एक दिशा होती है जिसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। इधर भी एक दिशा होती है और इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। यहाँ भी एक दिशा होती है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। और इधर भी एक दिशा होती है, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूर्व। सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी दिशा कितनी होती है। तो दिशा को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका मेनली 8 दिशाएं होती हैं। आप कहेंगे सर हमने तो 4 ही पढ़ी थी। तो बेटा 4 उत्तर पूर्व पश्चिम थी, लेकिन कुछ उनके बीच में भी होते हैं। अगर कोई बच्चा बोल दे कि मेरा स्कूल मेरे घर से आपका उत्तर पूर्व दिशा में है, तो अब आप कहाँ कहेंगे कि उत्तर ये रहा, पूर्व और फिर कहाँ होगा? तो भाई वो इनके बीच में ही तो होगा, इसलिए तो कह रहे क्या होगा, आपका उत्तर पूर्व होगा। तो ये हमारी आपका मेजर जो साइट्स है, ये हमारी दिशाएं होती हैं। आप इनको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसी ज्ञानसु, बेटा आप सुन पा रहे हैं? जैसी ज्ञानसु, आप अगर सुन पा रहे हैं बेटा हाथ खड़ा करें आप। क्या नाम है बेटे आपका? सर नीमा सजवा। थोड़ा माइक पास रखकर बोले बेटा। सर नीमा सजवान। ठीक है, नियमा सलमान, ठीक है बेटे, चलिए धन्यवाद। तो ये हमने दिशाओं के बारे में पढ़ा कि हमारी 8 दिशा होती हैं। जब भी हम मैप पढ़ रहे होते हैं, हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। इसके लिए हमने इन्हें देख लिया। अच्छा, अब आपने 2 प्रकार के मैप पढ़ लिए, 2 प्रकार के मानचित्र हमें बताए गए। एक हमें बताया गया कि जो हमारा मानचित्र है, एक हमारा भौतिक है जिसमें हम पर्वत पठार नदी मैदान इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉलिटिकल है, जिसके विषय में हम लोग नगर शहर इत्यादि की जो सीमा है उनके बारे में बेसिकली हम लोग आपको पढ़ते हैं। अब एक मैप और होता है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपका मानचित्र कह रहे हैं कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। सिमेट्रिक मानचित्र में क्या होता है, कुछ विशेष जानकारी, जैसे आप देखते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, ठीक, वन उद्योग आदि वितरण दर्शन करने वाले मानचित्र। आप देखेंगे कि आप पॉलिटिकल मैप के अलावा आप जो आपका फिजिकल मैप देखते हैं, उसके साथ एक मैप और आता है। अगर आपके पास एटलस की बुक हो तो आप उसके बैक पन्ने को पलटोगे, उसमें लिखा होगा कि भारत में किन क्षेत्रों में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर उद्योग लगे हैं। रेड कलर से उद्योगों को दिखाया, उन पे स्टार लगा होगा, हैज लगा होगा, लाइन होगा, ट्रायंगल होगा। इस तरीके से जानकारी मिलती है और हमको रोड मैप के बारे में बताते हैं। पोर्ट इंडस्ट्री के जो आपके जहाज के जो आपके बंदरगाह हैं उनके मार्ग को दिखाते हैं, वायुयान के मार्ग को दिखाते हैं, रेलवे लाइन के जो मार्ग हैं किनको दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो इस प्रकार के मैप को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र आपके 3 प्रकार के हो गए बेसिकली, मोटे मोटे तौर पर। एक आपका फिजिकल यानी कि भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मानचित्र, और आपका थीमेटिक मानचित्र जिसमें सड़क, वन, वर्षा, उद्योग इत्यादि की जानकारी हमको दी जाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इन मानचित्रों में दी जाने वाली सूचना के आधार पर उचित नामांकन किया जाता है। कैसे करते हैं उचित नामांकन? कैसे करते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक, कुछ हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, आपके इंडिकेटर लगाते हैं, किसी के डिस्टेंस के लिए, किसी के दिशा के लिए। दूरी के लिए मैं कोई ऐसा चित्र बना दूं, और दिशा के लिए मैं ऐसा बना दूं, और प्रतीक के रूप में इसको मैं ऐसे कर दूं। तो ऐसा भी कर सकता हूं ना, ये सारे इंडिकेटर बने हो सकते हैं। जीएससी बबियार, हाथ खड़ा करें बच्चों एक बार सभी बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, शाबाश।
तो आप मुझे बताइए, जीएससी व्यवहार, आपने दिशाओं के बारे में लिखा, उत्तर दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कौन सी है, पश्चिम कौन सी है, उत्तर पूर्व किसे कहते हैं, उत्तर पश्चिम किसे कहते हैं, लिख लिया सभी बच्चों ने? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले या ये कहे आपको बात करते हुए कि मेरा घर उत्तर पूर्व दिशा में है, तो आप कहां बताएंगे? आपको पता होना चाहिए वो किस दिशा की बात कर रहे हैं। कोई कहे कि मेरा घर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट कौन सा है। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको बताया, जानकारी दी ताकि आपको पता हो। चलिए, जीएससी बबियार, माइक ले बेटा, कोई एक बच्चा बात करे। शाबाश, माइक ले बेटा, बहुत अच्छे। गुड हाँ, मॉर्निंग ओनो, सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अजय सियाल। अजय श्याल। चलो बेटा अजय श्याल, आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, पढ़ना शुरू करिए आप। यस सर। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। बहुत अच्छे बेटा, आप बैठ जाइए, शाबाश। अब देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर लिखना होता है, कैसे? बड़े क्षेत्र वाले, कोई महाद्वीप हो सकता है, कोई देश होता है, अगर हम उसको कागज पर लिखते हैं तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यानी कि उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर और स्थल पर 500 किलोमीटर को आपका दर्शाता है। अगर कहीं मैप में 5 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो 500 किलोमीटर को दिखाए। ठीक, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। कह रहे हैं कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर लिखना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर आपके दर्शाते हैं, तब इस प्रकार बड़े मानचित्र आपके कहलाते हैं। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र आपका बड़े पैमाने के मानचित्र की अपेक्षाकृत अधिक जानकारी आपको क्या करते हैं? प्रदान करते हैं या आपको जानकारी देते हैं। तब आपको मानचित्र में किस प्रकार से दूरी आपको दिखाई जाती है, आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब आप सबसे पहले इस मैप को अच्छे से स्टडी करिए, फिर मैं इसी मैप से आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर है? इस आप अगर मैप को देखोगे तो आपको खेल का मैदान, पेड़, समुदाय केंद्र, पोस्ट ऑफिस, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, दुकान, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोद्यान यानी कि बागान यानी कि कुआं, और विद्यालय है। क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको अभी अभी कुछ टाइम ये वाला चित्र मैंने आपको दिखाया था कि आपको दिशाओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया था? ये दिशा आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, और ये क्या है?
साउथ वेस्ट है, और मैंने कहा था ये साउथ आपका वेस्ट होगी, ये नॉर्थ वेस्ट होगी, और ये क्या होगी, साउथ ईस्ट होगी। क्लियर हो गया? ये दिशाओं को मैंने आपको बताया। अब इन्हीं दिशाओं का प्रयोग हम किसी के घर की दिशा की स्थिति का पता लगाने करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिए कि विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है? विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है? बताइए बच्चों, कि विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है? और विकास के घर से विद्यालय किस दिशा में है? बताइए, जल्दी मैप बनाकर देखिए कहां बैठ रहा है, कि विकास के घर से खेल का मैदान कहां है, और विकास के घर से जो स्कूल है वो किस दिशा में है। करना कुछ नहीं है, ये वाला मैप को आपको प्रयोग में लाना है। ये जो चित्र मैंने आपको बनाया है, उसी के आधार पर आप बताइए कि विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है। चलिए देख लिया। अगला क्वेश्चन बताइए कि पोस्ट ऑफिस से दुकान किस दिशा में है? दुकान किस दिशा में? और पोस्ट ऑफिस से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है? बताइए। जैसी ज्ञानसु, ठीक है बेटा, बताइए, माइक ले लें आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर जी रुद्रिका भट्ट। ठीक है, रिद्धिका भट्ट। बेटा बताइए, विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है? सर जी उत्तर पूर्व में। शाबाश, बहुत बढ़िया, उत्तर पूर्व, बहुत अच्छा। अच्छा, अब विकास के घर से स्कूल किस दिशा में है? सर जी उत्तर पूर्व। नहीं नहीं, उत्तर नहीं सर पूर्व जी में नहीं पूर्व होगा ये। पूर्व। हाँ शाबाश, सर जी ये पूर्व। होगा पूर्व में। बहुत बढ़िया, ये पूर्व में होगा, और ये होगा उत्तर पूर्व में, ये पूर्व में। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन हो रहा है इसी में। पोस्ट ऑफिस से दुकान किस दिशा में है? सर जी देखो उत्तर बिल्कुल दक्षिण। नहीं, ध्यान दो, सर इस जी तरीके से दक्षिण। आपको, हाँ दक्षिण दिशा में, बस यही सोचना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ कैसे लिखना है, ईस्ट लिखना है, यहाँ आपको वेस्ट लिखना है, या नॉर्थ और साउथ, और इसमें आपको ऐसे उठाइए, यहाँ रख दीजिए, और जैसे हमने यहाँ रखा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो किस दिशा में आ गई दुकान? साउथ में। और साउथ। ऐसे ही हमें आपके स्कूल के बारे में लिखा, तो विकास के घर के यहाँ मानचित्र बनाना था, ये इस दिशा में और ये इस दिशा में, तो स्कूल। बस, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन। बैठ जाइए, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ज्ञानसु के बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, जीआईसी बरार के बच्चे ने माइक लेकर पढ़ा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।